मोक्षमार्गशीनितारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। आज अपन तीसरा सूत्र पढ़ेंगे। जब लो आदिनाथ भगवान की, जब बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री जय। रामकृष्ण स्वामी महाराज जी की जय। जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य श्री विभूसागर जी महाराज की जय। आज पढ़ेंगे तन्नी शर्गा दधी घमाधवा। बोलो तन्नी शर्गा दधी घमाधवा। तन्नी सरगाधी गमाधा। माता जी नहीं आ रहा बोलने को। तन्नी शर्गा दधी घमाधवा। तन्नी सरगदा दिगामदा। तन्नी शर्गा तन्नी सरगा दधी घमाधवा। दी दिगमादा। दधी दधी घमाधवा। तन्नी सरगा दधी गमादा। घमाधवा गमादघा। घमाधवा। गमाधवा। वह निसर्गज और अधिगमज से उत्पन्न होता है। समग्र कैसे उत्पन्न होता है? निसर्ग से और अधिगमज से। सम्यक दर्शन को उत्पत्ति के हेतु तो निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज कैसे होता है? स्वभाव से। स्वभाव से। अधिगमज पर के उपदेश से उत्पन्न होता है। ठीक है। निसर्गज होता है स्वभाव से, अधिगमज होता है पर के उपदेश से। और स्वभाव से मतलब कोड, काट, काट को नोक, काट को नोक स्वाभाविक होता है। पर जो जैसे बाण को धार को बनाने के लिए किसी को आवश्यकता होती है ना। जो समग्र से वर्तमान में बिना उपदेश के होता है शोभाताई। साकार माता जी, साकार माता जी। वो सविता भाभी को बुला लो क्लास में। ठीक है। जो सम्यक दर्शन वर्तमान में होता है बिना उपदेश के, और वर्तमान बिना उपदेश के होता है और उपदेश पूर्वक भी होता है। जैसे कि बिना उपदेश के होता है, जैसे उसे निसर्गत समग्र दर्शन कहते हैं। जो बिना उपदेश के होता है उसे निसर्गत समग्र दर्शन कहते हैं। जो उपदेश पूर्वक होता है उसे अधिगमत समग्र दर्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया पारुल भाभी? हाँ माता जी। हाँ। कौन कौन से समग्र दर्शन होते हैं? एक निसर्गज रूप से होता है और एक अधिगमज पूर्वक होता है। ठीक है, समझ में आया पारुल भाभी? माता जी वो समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग दूसरी जगह लगा हुआ है। कहाँ लगा है? मैं ऐसे मेरे को ना बहुत हार्ड लग रहा है ये, मेरे को पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है ये। मुझे देखो छह समय डाला जितनी अच्छे से समझ बतानी में आ होती रही है। है ना, उतने आप अच्छे तो से बहुत तत्व इंटेलिजेंट हो, सूत्र नहीं आपको समझ में समझना आ रहा चाहिए। है। देखो आप तो बहुत होशियार हो, हम्म, जल्दी से कवर कर मैं सकते हो। पहले खुद से पढ़ूंगी ना, थोड़ा बहुत खुद से सेल्फ स्टडी करूंगी, तब मैं समझ पाऊंगी इसको। तो अभी जैसे क्योंकि कि मुझे इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप है ना तत्वासूत्र की किताब ले लो, खुद से भी पढ़ो और पढ़ो, पहले पढ़ के आओ, फिर पढ़ो क्लास में, या फिर मेरा पढ़ लो फिर दोबारा वही रिवीजन करो, समझ में आएगा। ठीक है। हम्म,
जैसे कि अ, जैसे कि मतलब बिना उपदेश के होता है, बिना उपदेश के कौन सा ज्ञान होता है? निसर्गज। मतलब बिना उपदेश के मतलब आत्मा से होता है। समझ में आया? आत्मा से जो ज्ञान होता है वो निसर्गज सम्यक दर्शन होता है। जो उपदेश पूर्वक, जैसे कि गुरु की वाणी के पूर्वक जैसे हम आपको उपदेश दे रहे हैं, आपको ज्ञान हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अधिगमज। ठीक है। सो बात आई, समझ में आया आपको? सो बात आई। हाँ, आया आया, समझ में आया। बहिरंग के कारण क्या है? निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन। निसर्ग सम्यक दर्शन होता है जाति स्मरण। जाति स्मरण के द्वारा भी हो जाता है। कभी कभी जैसे कि पिछले भाव में याद आ जाता है कि हमने पिछले भाव में क्या किया था। जाति स्मरण से भी, जिन बिंब दर्शन से भी हो जाता है। जैसे भगवान के दर्शन करते रहते हैं तब हमें याद हो जाता है कि अरे, तब हमें सम्यक दर्शन हो जाता है कि अरे, भगवान की सूरत कितनी अच्छी है। मतलब भगवान कैसे हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, भगवान ने कैसे सबको त्याग दिया है, ऐसी मुझे भी सब कुछ त्यागना है। भगवान निर्मोही है, मुझे भी निर्मोही बनना है। तो ये जिनबोम्बे के दर्शन के द्वारा होता है। जिन कल्याणक दर्शन, जिन कल्याणक के, भगवान के कल्याणक के दर्शन से भी होता है, वेदना से भी होता है। और अधिगम समय दर्शन कैसे कैसे होता है? धर्म श्रवण करने से, धर्म के उपदेश सुनने से क्या होगा? अधिगम समय दर्शन होगा। ठीक है अरुल भाभी? हाँ माता जी। निसर्ग समय दर्शन कैसे होता है? जाति स्मरण से, भगवान के दर्शन करने से, वेदना से। अगर कोई वेदना होती तो अपन को एक सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए कि अरे, मैं ऐसे कौन से हमने पाप किए हुए हैं जो हमें इतनी वेदना सता रही है। अधिगम सम्यक दर्शन कैसे होगा? जैसे हम आपको उपदेश दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो ये धर्म श्रवण, धर्म श्रवण की उपदेश से अधिगम सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। अंतरंग के कारण क्या ठीक होता है। है? अंतरंग के कारण, अंतरंग के कारण दर्शन मोहिनी व अनंतानुबंधी, कर्म। अनंतानुबंधी कर्म। ठीक है। तो अंतरंग के कारण होते हैं दर्शन मोहिनी व अनंतानुबंधी कर्म के उदय से। तो उसमें क्या होगा? क्षय, क्षय उपशम और उपशम। ठीक है। क्षय, क्षय उपशम और उपशम के द्वारा मतलब हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जीव ने कभी भी उपदेश नहीं सुना हो और उसे सम्यक दर्शन हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं माता जी। नहीं हो सकता। कि जीव ने कभी उपदेश नहीं सुना हो, होता है बिना उपदेश सुने सम्यक दर्शन हो जाता है। हम आपको नहीं समझाएंगे तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा? हम आपको नहीं समझाएंगे कि जीवों की रक्षा करना चाहिए तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा? आपसे बात कर रहे हैं हम। सम्यक दर्शन तभी होगा जब आप या तो खुद की आत्मा से उत्पन्न हो या पर के उपदेश से। जब ज्ञान ही नहीं है तो आत्मा में कैसे उत्पन्न होगा? कभी ना कभी तो श्रवण किया होगा, तभी तो आत्मा में उत्पन्न होगा। कभी ना कभी हमने सुना होगा, देखा होगा या जाना होगा, तभी तो हमारे ज्ञान में आएगा। तो बिना उपदेश के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब आज चौथा अपन पढ़ेंगे, जीवा 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 जीवाश्रव। बोलो। जीवा जीवाश्रव
शोभाताई। जीवा जीवास्त्र, हाँ जीवा जीवास्त्र, बंद बंध संवर। संवर निर्जरा मोक्षास सत्वम। जीवा बंध जीवा। संवर, जीवा जीवास्त्र, बंध संवर निर्जरा निर्जरा मोक्षास तत्वम। संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ठीक है। हाँ तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये क्या होते हैं? ये तत्व होते हैं, है ना। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये क्या होते हैं? तत्व होते हैं, 7 तत्व होते हैं, है ना। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। किसको कहते हैं माता जी? हम्म ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। हम कौन है? क्यों है हम जीव तत्व? क्योंकि हमारे हम पास ज्ञान है, दर्शन है, दर्शन का स्वभाव है। ज्ञान दर्शन स्वभाव में आत्मा है, हमारे अंदर ज्ञान है, इसलिए हम जीव तत्व हैं। जानने देखने की शक्ति है, इसलिए हम कौन है? जीव तत्व हैं। वह चेतन तत्व आत्मा ही वह हूँ। जीव तत्व कौन है? स्वयं का जीव ही जीव तत्व होता है। ठीक है। अब बताओ, जीव तत्व है कि अजीव तत्व? अलवारी क्या है? अलवारी। मेरी आत्मा क्या है? मेरा कर्म क्या है? अजीब। गुलाब जामुन क्या है? हाँ, गुलाब अजीव, जामुन जीव है। टीवी क्या है? सहेली क्या है? अजीव, सहेली जीव है। बच्चे सही, क्या है? जीव है, जीव, जीव है, पति क्या है? पत्नी की आत्मा। जीव है, मेरे वचन। पत्नी का मेरे जीव है वचन। सब। वचन पुद्गल होते हैं, अजीब अजीव है, होते हैं। बच्चा, मेरी आंखें अजीब। हाँ ठीक है, समझ में आया? अजीव है, हाँ अजीब तत्व जिसमें ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित हो, जिसको ज्ञान दर्शन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अजीब कहलाते हैं। आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गलादि 5 द्रव्य होते हैं, है ना। अजीब तत्व कहलाते हैं। अजीब आदि तत्वों के प्रकार कौन कौन से? अजीब तत्व के प्रकार: आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये क्या है भाभी? आश्रव आदि तत्वों के। अजीव तत्व है 5। हम्म अस्त्र, अस्त्र, बंध, संवर, निर्जरा आणि मोक्ष, ये 5 अजीव तत्व है। हम्म जीव अजीब। जीव अजीब को छोड़ के आश्रव, वन, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये क्या है? आश्रव आदि के प्रकार हैं। द्रव्याश्रव और भावाश्रव। संवर कितने प्रकार के होते हैं? द्रव्याश्रव और भावाश्रव, है ना। 2 प्रकार के। अब द्रव्य तत्व क्या कहलाता है? कर्मों का आना, कर्मों का आत्मा से संबंध होना, कर्मों का रुकना, कर्मों का एक देश खिरना, संपूर्ण कर्मों का संपूर्ण नाश होना। तो क्या है? कर्मों का आना क्या हो गया? कर्मों का आना क्या हो गया? भाषो बताई। अस्त्र, कर्मों का अस्त्र, आत्मा से संबंध होना। अस्त्र हो गया।
हाँ, और कर्मों का आत्मा से संबंध होना, बंद, कर्मों का रुकना, बंद, कर्मों का रुकना, संवर, कर्मों रुकना का है। एक देश फिरना, कर्मों का निर्जरा एक का देश फिरना, एक देश फिरना, हम्म निर्जरा, मतलब कर्मों का एक देश निर्जर, मतलब फिरना हम्म, मतलब झड़ जाना, तो उसका हो गया निर्जरा। अब कर्मों का हाँ संपूर्ण नाश हो जाना, हाँ, ये हो जाएगा मोक्ष। मोक्ष, हम्म मोक्ष, हम्म, समझ में आया? हाँ। अब भाव तत्व कहते हैं, भाव तत्व किसे कहते हैं? शुभ अशुभ भावों को उत्पत्ति को आश्रय कहते हैं, और शुभ अशुभ भावों को बने रहना बंध, और शुद्ध भावों की उत्पत्ति संवर, और शुद्ध भावों की वृद्धि निर्जरा, और शुद्ध भावों की पूर्णता मोक्ष। इनमें पुण्य पाप को ग्रहण क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि आश्रव, क्योंकि आश्रव बंध में उनका अंतर्भाव हो जाता है। आश्रव कितने प्रकार के होते हैं भाभी? भावाश्रव और द्रव्याश्रव। आश्रव कितने प्रकार के होते हैं? हम्म दो प्रकार के, भावाश्रव, द्रव्याश्रव। आश्रव दो प्रकार के होते हैं, कितने भावाश्रव प्रकार के और होते हैं? द्रव्याश्रव। हाँ, कहाँ महाआश्रव? भावाश्रव और द्रव्याश्रव दो प्रकार के होते हैं। भावाश्रव किसको बोलते हैं? आश्रव किसको बोलते हैं? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। आश्रव को, अब आश्रव दो प्रकार के होते हैं, भाव रूप से और द्रव्य रूप से। तो जिन भावाश्रव, देखो, जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उन उन मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रव कहते हैं। ठीक है? जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, है ना, उन मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रव कहते हैं। और द्रव्याश्रव कहते हैं, जिसे कहते हैं भावाश्रव के निमित्त से ज्ञानावरणी ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वयं आना द्रव आश्रव। ठीक है? जो मोह रूपी आदि ज्ञानावरण दशावणी आदि कर्म आदि के जो मोह राग द्वेष के भावों से जो उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहेंगे? भावाश्रव। द्रवाश्रव, जो भावाश्रव के निमित्त से ज्ञानावरण आदि कर्मों का स्वयं आना, वो द्रवाश्रव कहलाता है। समझ में आया? हम्म। आश्रव का स्वरूप, कर्मों का आना, 1 मिनट, है ना। हाँ, तो क्या किसको कहेंगे?
कर्मों का आना, 1 मिनट। कर्मों का आना आश्रव का स्वरूप है। उपादान, कार्य, निमित्त और फल। उपादान भाव योग, कार्य द्रव्य योग, और निमित्त मन वचन काय की चेष्टा, और फल द्रवाश्रव कर्मों का आना। तो बताइए, सुन रही हो? तो बताइए। हाँ सुन रही हूँ माता जी, हाँ सुन रही हूँ माता जी, सुन रही हूँ। हाँ, आश्रय का स्वरूप है उपादान, कार्य, निमित्त और फल। अब बंध, भावबंध और द्रव्यबंध। बंध बंध कितने प्रकार के होते हैं? भावबंध और, 2 प्रकार के। हाँ, द्रव्य भावबंध बंध। और द्रव्यबंध। भावबंध किसको बोलेंगे? आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से कर्म आत्मा के संबंध रूप हो जाता है, फिर मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि को, आदि के विभाव भावों को भावबंध कहते हैं। और द्रव्यबंध, उनके निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्म रूप बनना द्रव्यबंध होता है। राग परिणाम मात्र ऐसा जो भावबंध है, वह द्रव्यबंध का कारण होने से वही निश्चय बंध है एवं छोड़ने योग्य है। संबर, आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से नवीन कर्म आना रुकते हैं, उन परिणामों को भाव संबर कहते हैं। और तदनुसार नवीन कर्मों का आना स्वयं स्वतः रुक जाना द्रव्य संबर कहलाता है। निर्जरा, आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से बंधे हुए कर्म एक देश, आवाज क्यों कट जा रही है माता जी आपकी? वो रॉन्ग रॉन्ग नंबर। हाँ, आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से बंधे हुए कर्म एक देश खिड़ते हैं, उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। आत्मा के कर्मों का एक देश छूट जाना द्रव्य संवर कहलाता है। ठीक है। मोक्ष, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। अशुद्ध दशा की सर्वदा संपूर्ण नाश होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा हो जाना भाव मोक्ष कहलाता है। और द्रव्य मोक्ष, निमित्त कारण द्रव्य कर्म का सर्वदा नाश होना द्रव्य मोक्ष कहलाता है। अब तत्व साथ ही क्यों है? उन 7 के सिद्धांत बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता, क्योंकि जीव और अजीव को जाने बिना अपने पराये का भेद विज्ञान कैसे हो? जिसे सुखी करना है ऐसे जीव को जानना, जिसके साथ सुखी होने का भ्रम हो सकता है ऐसे अजीव को जानना,
मोक्ष को पहचाने बिना और हितरूप माने बिना उसका उपाय कैसे करें? मोक्ष का उपाय संभव निर्जरा है, अतः इसको जानना भी आवश्यक होता है। तथा आश्रय का अभाव सो संबर है और बंध का एक देश अभाव सो निर्जरा है। अतः इनको जाने बिना इनको छोड़े संबर निर्जरा कैसे हो सकता है? तो 7 तत्व के क्रम का कारण। सब फल जीव को अतः सर्वप्रथम जीव कहा है। जीव का उपकारी अजीब है, अतः अजीब कहा है। आश्रय जीव और अजीब दोनों का विषय करता है। बंध आश्रय पूर्वक होता है, अतः बंध कहा। संवृत जीव के आश्रय बंध नहीं होता है, अतः संवर कहा। संवर के होने पर निर्जरा होती है, अतः निर्जरा कही है। पूर्ण निर्जरा होने पर मोक्ष कहा है, इसलिए मोक्ष कहा। आज अपना चौथा सूत्र समाप्त हो गया। ठीक है, आज इतने ही रखें। हाँ हाँ, स्वर्ग इतना ही रखिए सभा माता जी। में आने वाले समूह शरण जाते, दिव्य देशना सुनने वाले मोक्ष गति पाते। गुरु मिले तो प्रभु